अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर बड़ा आरोप फिर से लगाया गया। उन्होंने बात कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अशोक चौधरी की तरह पैसा नहीं है कि हम अपनी बेटी को टिकट देकर सांसद बनवा दें। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। मानहानि का केस वो किया जा सकता है प्रशांत किशोर के ऊपर और अशोक चौधरी ने इसकी सख्त हिदायत दी है। चिराग पासवान शांभवी चौधरी के बारे में अगर आप समझिए तो शांभवी चौधरी कभी लोजपा में रही नहीं, लोजपा छोड़ी वो किसी पार्टी में नहीं रही, वो तो नेता ही नहीं थी। लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन नाम आता है कि शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट थमा दिया गया। इतना लाजमी है कि आखिर क्या ऐसा मसला हो गया भाई, चिराग पासवान ने ऐसी क्या खूबी देखी शांभवी चौधरी में कि उनको टिकट दे दिए। खैर जो भी डील हुआ हो, जो भी बड़े लीडर हैं अशोक चौधरी भी। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी 2024 लोकसभा चुनाव की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें बिहार में बड़ा खेल होते हुए सुना गया था। मतलब लोजपा रामविलास की मैं बात कर रहा हूँ, चिराग पासवान की पार्टी। जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, प्रत्याशियों का चयन किया गया, यानी प्रत्याशियों को चयनित किया गया टिकट देने के लिए, वो कई तरह के सवाल उस समय भी उठ रहे थे। चाहे खगड़िया वाले राजेश वर्मा हो जो अब सांसद हैं, या फिर वैशाली से वीणा देवी रही, या फिर समस्तीपुर से जो शांभवी चौधरी हैं। कई लोगों पर, सभी पर एक तरीके से कहिए, सिर्फ अरुण भारती को छोड़कर, क्योंकि अरुण भारती परिवार से आते हैं, चिराग पासवान के बहनोई लगेंगे, तो उनको अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो तीनों प्रत्याशी थे उन पर बड़े आरोप लग रहे थे, कई तरह के आरोप लग रहे थे। सत्यता की पुष्टि नहीं हुई थी। और दोस्तों हम आपको बड़ा क्लियर कर दें कि NBC 24 भी इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं करता है कि क्या लेन देन हुआ था, पैसे का लेन देन हुआ भी था या नहीं हुआ था, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन बड़े आरोप लग रहे थे उस समय। अब ये जिन दोबारा निकला है और यही हमारा आज का स्टोरी है, आज का हमारा विश्लेषण का मुद्दा रहेगा। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर बड़ा आरोप फिर से लगाया गया है और आरोप लगाने वाले नेता जन सुराज के संरक्षक, संस्थापक कह लीजिए, प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने एक बात कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अशोक चौधरी की तरह पैसा नहीं है कि हम अपनी बेटी को टिकट देकर सांसद बनवा दें। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और देखिए अब इसका रिप्रकशन ऐसा हुआ है, इसका उलटफेर ऐसा हुआ है दोस्तों कि खबर आ रही है कि अशोक चौधरी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। कार्रवाई क्या हो सकती है? दोनों नेता हैं, ये तय है कि हाथापाई तो नहीं होनी है, राजनीतिक हाथापाई होगा। मतलब कोर्ट तक ये मामला पहुंच सकता है। मानहानि का केस वो किया जा सकता है प्रशांत किशोर के ऊपर और अशोक चौधरी ने इसकी सख्त हिदायत दी है। दोस्तों इसकी अगर आप पड़ताल कीजिए कि ये बात अचानक निकली कहां से, हम इसके तह में जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा सा इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि मसला है क्या। देखिए अशोक चौधरी बड़े लीडर हैं, पहले कांग्रेस में रहे, उनके पिताजी भी बड़े मंत्री रहे हैं, तो एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं, धन बल हर तरीके से मजबूत हैं। और लोकसभा चुनाव जो इस बार का हुआ, ये किसी ने उम्मीद नहीं किया था। मतलब अप्रत्याशित रूप से आप कहिए कि एक जदयू नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, लंबे समय से मंत्री हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उनकी सुपुत्री जिनका विवाह अभी कुछ दिनों पहले हुआ है सैन कुणाल जी से, वो लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी खबर जब चल रही थी तो लोगों को लग रहा था कि ये भ्रम है, हो ही नहीं सकता था, ये मामला लगभग असंभव लगता था। तो आखिर ऐसी क्या डील हुई, मतलब राजनीतिक डील ही अगर कहिए आप, मैं पैसे के लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या डील हुई? चिराग पासवान शांभवी चौधरी के बारे में अगर आप समझिए तो शांभवी चौधरी कभी लोजपा में रही नहीं, लोजपा छोड़ी वो किसी पार्टी में नहीं रही, वो तो नेता ही नहीं थी। लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन नाम आता है कि शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट थमा दिया गया। तो इसके बाद सन्नी हजारे के खिलाफ लड़ रही थी, अगर आपको याद होगा, महेश्वर हजारे के सुपुत्र लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, और इधर एनडीए से लड़ रही थी शांभवी चौधरी लोजपा रामविलास की। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है और सवाल उठेगा, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या ऐसा मसला हो गया भाई, चिराग पासवान ने ऐसी क्या खूबी देखी शांभवी चौधरी में कि उनको टिकट दे दिए। खैर जो भी डील हुआ हो, जो भी बड़े लीडर हैं अशोक चौधरी भी, चिराग पासवान भी एक बहुत बड़ी विरासत से आते हैं, जो भी हुआ हो, लेकिन इस पर पार्टी के अंदर भी निराशा थी। पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ दिए। डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व में 2 बार सांसद रहे हैं, उपाध्यक्ष थे लोजपा रामविलास के, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। रेणु कुशवाहा, एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जिन्होंने लोजपा छोड़ दिया। आरोप भी उन्होंने लगाया कि चिराग पासवान ने ये डील किया, ये लिया गया, वो दिया गया, मतलब इस तरह की बातें चल रही थी। अब हम आते हैं कि ये जिन अचानक निकला कहां से, मतलब ये बात कैसे पटल पर फिर से आ गई, प्रशांत किशोर ने ये बात क्यों कही। देखिए दोस्तों, विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है 2025 में। इस साल
अब तो समय ही कितना बचा, मई का महीना शुरू होने जा रहा है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीना आप गिन लीजिए। सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, अक्टूबर में वोटिंग होगा, नवंबर में परिणाम आएगा। तो अब समय ही कितना बचा है, 4 से 5 महीना। तो सारी गतिविधियां तेज हो गई। इस बीच एक खबर बड़ी तेजी से आती है कि चिराग पासवान जो है, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की, चिराग पासवान जो है वो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दे। और इसकी पृष्ठभूमि दोस्तों बन सकती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या बन सकती है? पहले तो सीट शेयरिंग का मसला आप समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान बहुत असहज हैं। एनडीए में कहीं से भी सीट शेयरिंग का मसला सुलझते हुए नहीं दिख रहा है। दूसरा मसला, सीएम फेस के तौर पर चिराग खुद को समझ रहे हैं। खबर तो ये भी आती है कि प्रशांत किशोर से चिराग पासवान की डील भी चल रही है, प्रशांत किशोर से कांग्रेस पार्टी से चिराग पासवान की डील चल रही है। खैर मामला जो भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग के बीच जब इस तरह के संबंध हैं, जब आपसी संबंध अच्छे हैं, आज तक प्रशांत किशोर ने चिराग के खिलाफ कुछ नहीं बोला, चिराग ने पीके के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, दोनों एक दूसरे को अच्छा मित्र बताते हैं, अच्छा दोस्त बताते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये खबर कहां से आती है कि चिराग पासवान की पार्टी से ही एक महिला सांसद जो बिहार सरकार के बिहार राज्य की मंत्री की सुपुत्री हैं, नीतीश कुमार के बड़ा खास नेता हैं अशोक चौधरी, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगा। देखिए मामला जो भी हो, अभी तक तो इसका कुछ क्लियरेंस आया नहीं है, कोई इसकी बात की पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि चिराग पासवान बागी हो सकते हैं। जिस तरीके का रवैया बीजेपी और जेडीयू ने अपनाया है, अब देखिए जेडीयू भी जिस तरह का, अशोक चौधरी अगर मानहानि का केस करते हैं पीके के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा मसला होगा। तो इस बात की तह तक जाना होगा, पता लगाना होगा कि आखिर मसला है क्या, क्योंकि अचानक से प्रशांत किशोर इस तरह की बातें करेंगे नहीं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति हो सकती है, कोई बहुत बड़ी रणनीति भी हो सकती है, जिसके तहत इस तरह का बयान सामने आया। खैर मामला जो भी हो, उस पर हम तक जब खबर आएगी तो अब तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये तय है कि अब हो सकता है कि पीके के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस किया जाए। हालांकि देखिए इन केस का कोर्ट कचहरी का कोई बहुत मतलब राजनीति में होता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ एनडीए के अंदर चल रहा है। क्या चिराग पासवान के इशारे पर प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ कहा है? संभावना है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि कुछ ना कुछ उलटफेर, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव एनडीए के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।